साथियों नमस्कार। साथियों आज आपसे वार्तालाप कर रहे हैं हमारे प्रदेश में कार्यरत 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की। साथियों ये 32,000 कौन है? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कौन है जो हमारे गांव में, देहात में, पर्वत में, जंगल में, पहाड़ में बसे हुए ग्रामीणों की सेवा करते हैं। यही हैं ये 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो सुदूर अंचलों में कार्यरत हैं, जहां आने जाने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है या सुविधा है ही नहीं, उन जगहों पर भी ये स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अनेक तरह की परेशानियों को उठा करके अनेक परेशानियों का सामना करते हुए, परंतु साथियों सरकार इनके साथ अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाती है। इनके द्वारा कोई भी इन्हें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हुए कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इन्हें कर्मचारी ही नहीं माना जाता है। साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय हमारे प्रदेश के अनेक बल्कि प्रत्येक उच्च न्यायालयों ने समय समय पर यह निर्णय प्रदान किया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये कर्मचारी के साथ क्यों हो रहा है? संविदा कर्मचारी चूंकि जोड़ दिए, संविदा कर्मचारी इनके पीछे जोड़ दिया गया है और इनका शोषण लगातार किया जा रहा है। कम वेतन दिया जाता है और इनके अंदर जो आक्रोश उत्पन्न होता है कार्य करने के बाद कानूनी सुविधा नहीं मिल पाने का, इन्होंने आंदोलन समय समय पर करते रहे ये 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। और उस आंदोलन से ये होकर के प्रेरित होकर के उस आंदोलन को दबाने के लिए, समझाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह साहब मामा जी ने इन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोग हल्ला हड़ताल मत करिए, आप लोग अपने आप लोगों की मांग डिमांड से हम सहमत हैं, आपका कानूनी अधिकार जो है हम आपको प्रदान करेंगे, हम आपको कर्मचारी का दर्जा देंगे। और ये बात है वर्ष 2023 की, जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला था। चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी ने, मामा जी ने इन्हें आश्वस्त किया था कि हम आपके मांग डिमांड को हर हाल में पूरा करेंगे। परंतु इन 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की दुर्दशा थी, दुर्भाग्य था कि माननीय शिवराज सिंह साहब केंद्र में मंत्री हो गए, कृषि मंत्री, और हमारे प्रदेश की शासन के मुखिया हो गए माननीय मोहन यादव साहब। अब सरकार चूंकि बदल गई तो इनका पुराना मांग डिमांड जो माना गया था वो लागू नहीं किया जा रहा था। अब इनके अंदर जो आक्रोश था, जब वो विस्फोटक रूप धारण कर लिया इनका आक्रोश, तब इन्होंने आंदोलन किया। 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक समस्त प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इन्होंने 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आंदोलन किया, कार्यबंद आंदोलन किया। साथियों तब जाकर के ध्यान आकृष्ट हुआ हमारे प्रदेश के माननीय लोगों का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ल साहब, इनकी बैठक बुलाकर इन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके मांग डिमांड को पूरा करेंगे। इनके प्रत्येक वर्षों से मांग किए जा रहे में एक मांग माना गया है, जो कि कार्यालय आदेश भी निकल चुका है माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, कि इन्हें ग्रेजुटी प्रदान किया जाएगा। ग्रेजुटी प्रदान करने का आदेश निकल चुका है। लेकिन इसके साथ साथियों एक कर्मचारी को अनेक तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, अनेक तरह की सुविधाएं मिलते हैं जो कि कानूनी है, वैधानिक है। अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा, हमारे देश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक नहीं हजारों निर्णय दिया गया है कि समान कार्य का समान वेतन प्रदान किया जाए। समान कार्य का समान वेतन, सेम वर्क सेम पे। लेकिन इनके ऊपर
वो लागू नहीं हो रहा है। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लागू नहीं किया जा रहा है और इनके अंदर अत्यंत आक्रोश भरा हुआ है। परंतु ग्रेजुएटी की लंबे अवधि के बाद मानने के से इनके अंदर थोड़ी सी खुशी प्राप्त हुई है। लेकिन साथियों विचार करिए, आप सभी साथी विचार करिए कि इनके वो अर्न लीव नहीं मिलता है, सिक लीव नहीं मिलता है, कैजुअल लीव नहीं मिलता है, चिकित्सा अवकाश नहीं मिलता है, सिक लीव नहीं मिलता है। ये पूरे प्रदेश के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करते हैं और उस स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश प्रदान नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता है। अगर ये एक दिन या एक महीना भी बीमार हो गए तो एक दिन का भी वेतन कट जाएगा, एक महीना नहीं कार्य पे गए तो इनका वेतन कट जाएगा। ये कहाँ का न्याय है साथियों? ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से लगातार मांग किया है, डिमांड किया है कि हमको ईएल की सुविधा प्रदान की जाए, सिक लीव की सुविधा प्रदान की जाए और एनपीएस की सुविधा प्रदान की जाए। 40 वर्षों तक कार्यरत रहेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। चूँकि इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, इनके अंदर संविदा नाम का चीज़ जोड़ दिया गया इनका शोषण करने के लिए। 40 वर्षों तक काम करने के बाद इन्हें पेंशन नाम की सुविधा नहीं है। और ये कौन है 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी? हमारे आपके बीच कार्यरत है, हमारे गांव देहात के बीच कार्यरत है। ये हैं एएनएम, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, डाटा मैनेजर जो समस्त प्रकार के डाटाओं को, संपूर्ण डाटाओं को प्रेषित करते हैं सरकार के समक्ष। तो सरकार को अवश्य इनके पक्ष में इनके उचित मांग को मानना ही चाहिए और इन्हें कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए जो कि वैधानिक है। मैं आपने चौधरी टॉक के माध्यम से हमारे साथियों से निवेदन करता हूं कि आप अवश्य अपने क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय से, माननीय सांसद महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से अवश्य इनकी अनुशंसा करें कि ये 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में विपरीत परिस्थिति में, बाढ़ में भी चलकर स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करते हैं, तो इन्हें इनका उचित हक दिया जाए। आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।